गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का दिव्य श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरणों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में महाराज सप्तऋषि लोग पार्वती जी के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि देखिए, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है और जिसको तुम प्राप्त करना चाहती हो। नारद तो ठग है, उसने तुमको ठग दिए, और जो है नारद के वचन को जिसने माना है वो महाराज अवश्य अपना घर त्याग करके भिखारी बन गया है। और जो है हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा हुआ है, सुंदर सहज। महाराज उन्होंने भगवान की शिव की अनेक निंदा के द्वारा आलोचना किया और भगवान विष्णु की बड़ी प्रशंसा की। पार्वती जी ने कहा, ऋषियों आप लोग सही कह रहे हो कि मेरा शरीर जो है जड़ से उत्पन्न हुआ है, मैं पत्थर की बेटी हूँ, आपने ही बताया। तो आप खुद ही विचार करो कि पत्थर क्या अपने सहज स्वभाव को छोड़ सकता है। हट न छोट छोटा ही बर देहा। उन्होंने कहा मेरा हट भल नहीं छोड़ सकता, शरीर भले छोड़ जाए, और मैं अपने गुरुदेव के वचन का कभी जो है महाराज झूठा नहीं मान सकती। नारद जी के वचन को महाराज मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी। घर बसे या उजड़े इसका हमें कोई डर नहीं। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं मिल सकती, या सुख की सिद्धि सुलभ हो ही नहीं सकती। महाराज ऋषियों ने दोनों मत को जो है महाराज ऋषियों के दोनों मजाकों का बड़ी सुंदरता से उत्तर दिया उलट करके। परंतु अंतिम पद है कि गुरु के बचनों पति तीन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। नारद बचनन मैं परिहरऊँ, बसई भवन बुझ रहूँ नहीं डरूँ। मंगल भवनु अमंगलहारी, रवऊ सुदशरथु रजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देखिए, उपासना के पक्ष में साधन और साधन और साधक, ये तीनों पर विचार और तीनों का समायोजन करने वाला 4 चीज़ों पर विचार किया जाता है। सप्तऋषियों ने महाराज पहले तो उनके साधना पर जो है आघात किया कि तुम जो साधना कर रही हो ये ठीक नहीं, क्योंकि जिसके लिए तुम साधना कर रही वो जो है किसी भी प्रकार से गृहस्थी में आने वाला नहीं। उन्होंने कहा मैं नारद जी की जो है बात को सुन करके सत्य मान करके मैं बिना पंख के उड़ना चाहती। तो उन्होंने नारद जी के विषय में बहुत कुछ सुनाया, बड़ा बुरा बताया कि नारद तो ठग है, उसका घर अपना बसा ही नहीं, दूसरों का घर भी उजाड़ने में वो अभ्यस्त है, दूसरे के घर उजाड़ने में उसको मज़ा लगता है। उसका उदाहरण दिया दक्ष का, और दक्ष के पुत्रों का उपदेश दिया और वापस नहीं आए। फिर वो चित्रकूट की उपमा दिया, प्रहलाद की उपमा दिया कि देखो प्रहलाद को ऐसा मंत्र दे दिया कि महाराज अपने बाप का घातक ही हो गया। तो इसलिए जो महाराज इसके अंदर बड़ा दोष, ये झूठा है और ऊपर से तो महाराज बड़ा सज्जन लगता है, बस जो है साधुओं का कपड़ा पहनेगा, बीड़ा बजा के भगवान का नाम गुणगान करेगा, लेकिन अंदर से मन कपटी है। मन कपटी थन तंजन सज्जन चीना, और आप शरीर सब ही चहकीना। यह पार्वती जी को लगा तो बहुत बुरा, गुरु की निंदा कर रहा है।
इसी से प्रारंभ में ही उनको बताए दे रहे हैं कि देखिए आप नारद जी हमारे गुरु हैं, देवर्षि नारद। उनके वचन हमारे लिए पत्थर की लकीर के समान हैं, टाले नहीं टल सकते। इसलिए कहते नारद बचन मैं परिहराऊं और बसई भवन उज रही नहीं डराऊं। अब महाराज बता रहे हैं कि महाराज जो है नारद के वचनों का मैं परित्याग नहीं कर सकती हूँ, चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। और ये भी बताया सतऋषियों तुम लोग तो महाराज गुरु किए होगे ना, क्या तुम भी अपने गुरु के प्रति ऐसा विश्वास करते हो? और गुरु के वचन प्रतीत ने जे ही सपने सुगम ने सुख सिद्धते ही। और नारद वचन कहा सोई माना और बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। उन्होंने कहा ऐसे कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा महाराज हमारे गुरु जी बिना पंख के उड़ते हैं, जहाँ चाहे वहाँ चले जाए। तो अगर गुरु ऐसा कर सकते हैं तो हम जो है उनके शिष्य होकर के नहीं कर सकते क्यों? गुरु के वचन प्रतीत ने जे ही यानी नारद जो है शब्द ही गुरुत्व का द्योतक, क्योंकि गु शब्दस्त अंधकारस्तु रु शब्दस्त निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरु तत्ति भिधीयते। इसके अनुसार हृदय के अंधकार के नाश करने वाले को गुरु कहते हैं। हृदय का अंधकार अज्ञान है और अज्ञान का नाश आत्म परमात्मा ज्ञान से ही होता है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो अज्ञान का नाश हो जाए। और हृदय का अंधकार जो महाराज है तभी दूर होता है, क्योंकि बिन गुरु होई कि ज्ञान ज्ञान की होई विराग बिन। महाराज गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, और ज्ञान भी महाराज वैराग जो है जब तक नहीं होगा संसार से तब तक जो महाराज गुरु के वचनों से अनुराग नहीं होगा। अनुराग नहीं होगा तो जो महाराज ज्ञान होगा नहीं। इसके अनुसार हृदय के अंधकार के नाश को गुरु कहते हैं। हृदय का अंधकार अज्ञान है, अज्ञान का नाश आत्मा या परमात्मा के ज्ञान से होता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वे गुरु कहलाते हैं मुनियों। और जो है महाराज कह रहे हैं गुरु बिन होई कि ज्ञान, और इसके अनुसार जो है ज्ञान दाता तो गुरु कहे जाते हैं। नारम ज्ञानम ददादीत नारद, अर्थ नार कहते हैं ज्ञान को जो दे उसका नाम है नारद। जो ज्ञान प्रदान करे उसको कहते हैं नारद, वही नारद। तो इस व्युत्पत्ति से नारद और गुरु शब्द एकार्थवाची होने से नारद जी को गुरु कहा। और गुरोराज्ञा गरीयसी, आज्ञा गुरु नाम क्या विचरणीय है। रघुवंश महाकाव्य में लिखा हुआ है कि महाराज गुरु जी के वचनों पर कभी जो है विचार करने की जरूरत नहीं। अब इस प्रकार से कहते हैं नारद बचन मैं परिहराऊं अब सही भवन उज रहूं नहीं डराऊं। और जो है महाराज ये गुरु वाक्य पर शिष्य का ऐसा ही दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। विश्वास धर्म बढ़ाता है, क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा, वह अवश्य फलीभूत होगा, इसमें संदेह नहीं। शिष्य में आचाराभिमान होना परम गुण है। इस प्राप्ति का सर्वोपर उपाय है, परम लाभ है। गुरुनिष्ठ भक्तों की कथाएं भक्तमाल में अनेक हैं। और गुरु के वचन प्रतीत निजे ही सपने सुगम ने सुख सिद्धते ही। भाव है कि मनुष्यों की कौन कहे, देवताओं को भी स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। देवराज इंद्र और चंद्रमा थे महाराज, लोकपाल भी गुरु की जो है अवज्ञा करने से दुखी हो गए। शिव महापुराण में गुरु के वचन पर 4 श्लोक हैं, और उसी में रहा प्रतीत ने जय ही यहाँ कह करके बताया। जिनको महाराज गुरु के बचने में प्रतीत नहीं उनको दुख ही दुख होता है, और जिनको प्रतीत है उनको सुख ही होता है। गुरुणाम वचनम पथ्यमिति वेद विदो विदो, गुरुणाम वचनम सत्यमिति बद्ध विद्धि। और महाराज यहाँ बता रहे हैं गुरुणाम वचनम सत्यमिति देशाम दृढ़मति। नारद जी से पार्वती जी ने तप करने का उपदेश होने पर उनसे पंचाक्षरी मंत्र महाराज भी लेकर के उनको गुरु किया था। शिव पुराण में कहा है
रुद्रास्यार्धात्नादय आराधनार्थाय मंत्रम देहि मुने मुने। महाराज उन्होंने कहा, महाराज रुद्र के आराधना के लिए मुझे मंत्र दीजिए। न सिद्ध्यत क्रिया कापि सर्वेशाम सद्गुरुम बिना। महाराज कोई भी क्रिया, कोई भी तपस्या बिना सद्गुरु की साधना से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए श्रुत्वा वचस्तस्या पार्वत्या मुनिषत्तम। पार्वती के द्वारा मुनिषत्तम नारद जी ने जब ऐसा सुना तो पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधिपूर्वकम उपादिशा। मार उन्होंने क्या किया, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसको विधि पूर्वक उनको दिया। ये शिव आराधन का मंत्र है। अर्थात जो है पार्वती जी ने कहा कि गुरु, बिना गुरु के उपदेश की सिद्धि नहीं होती है, अतः आप मुझे शिव आराधना का मंत्र दें। तब नारद जी ने उनको पंचाक्षरी मंत्र दिया था, उसका प्रभाव बताया था, ध्यान बताया था, विधि बताई थी, इसलिए वो नारद जी गुरु हुए। अब जो है महाराज आगे की चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।